नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे आपके दशमांश के बारे में। जब भी आपका दशमांश का असेंडेंट लॉर्ड फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जब आपके दशमांश के 12 हाउसेस में होगा तो कैसे रिजल्ट लेगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दशमांश चार्ट जो D10 चार्ट जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो आपके करियर के इंसाइट को दर्शाता है कि आप अपने करियर को कैसे देखते हो या फिर आप अपने करियर में कैसे आगे बढ़ोगे, उसके बारे में वो बताता है। तो D10 का जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम जानते हैं कि जब आपका D10 का एसेंडेंट लॉर्ड आपका जो लग्नेश है जब वो 12 हाउसेस में किसी भी हाउसेस में जाएगा तो वो कैसे रिजल्ट लेगा। सबसे पहले जानते हैं कि आपका दशमांश का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन है। ये आपकी चार्ट होता है, उसके ये आपका फर्स्ट हाउस होता है और जो भी साइन आपके फर्स्ट हाउस में होगी वो आपके वो दर्शाएगी कि आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन है। तो अगर आपके फर्स्ट हाउस में 1 या फिर 8 नंबर लिखा है तो आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड मार्स है यानी मंगल। तो आपको देखना है कि मंगल आपके किस हाउसेस में है। अगर आपके इन फर्स्ट हाउस में 2 या फिर 7 नंबर लिखा है तो आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड शुक्र होगा यानी वीनस। अगर आपके फर्स्ट हाउस में 3 या फिर 6 नंबर लिखा है तो आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड मरकरी होगा यानी बुध। अगर आपके फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा है तो आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड चंद्र होगा। अगर आपके फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है तो आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सूर्य होगा। अगर आपके फर्स्ट हाउस में अगर 9 या फिर 12 नंबर लिखा है तो आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जुपिटर होगा यानी गुरु। अगर आपके फर्स्ट हाउस में 10 या फिर 11 नंबर लिखा है तो आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड शनि होगा। तो जानते हैं जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में कैसे रिजल्ट देता है। तो जब भी फर्स्ट हाउस का आपके फर्स्ट हाउस में होगा तो हमेशा आपके अंदर आपका करियर जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। आपकी जो पूरी लाइफ है वो आपके करियर के ऊपर रिवॉल्व होगी। आपके लिए आपका करियर जो है बहुत ज़्यादा आप उसको अहमियत दोगे, बहुत ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दोगे। और जब भी आपका फर्स्ट हाउस का आपके फर्स्ट हाउस में होगा तो यहाँ पे आपकी नॉलेज बहुत ज़रूरी है कि जितना आप यहाँ पे अपनी नॉलेज को गेन करोगे, जितना आप अपने नॉलेज को अपग्रेड करोगे, उतना आप अपनी लाइफ में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आपको सक्सेस या फिर ग्रोथ मिलेगी। जब भी आपका फर्स्ट हाउस का आपके फर्स्ट हाउस में होगा तो जब भी ये प्लेसमेंट होगी तो आपको बिजनेस भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप इंडिपेंडेंट बिजनेस भी आप कर सकते हैं। तो जितना हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट बिजनेस करेंगे तो आपको अपने खुद के आइडियाज से अपना बिजनेस करना है। जितना आप अपने खुद के आइडियाज यूज़ करेंगे अपने बिजनेस तो उतना आपका बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल होगा या फिर उतना अपने बिजनेस में ग्रोथ नज़र आएगी आपको। जब भी फर्स्ट हाउस पर आपके फर्स्ट हाउस में हो तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है। अगर आप अपना खुद का बिजनेस इंडिपेंडेंट बिजनेस में करना चाहते हो तो भी आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, लेकिन आपको अपने ओन आइडियाज़ यूज़ करने हैं। जितने आप अपने ओन आइडियाज़ को यूज़ करोगे उतना जितना अपनी क्रिएटिविटी लेवल को भी यूज़ करोगे उतना अपने बिजनेस में आपको ग्रोथ नज़र आएगी। और अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा प्रोफेशन होगा, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में आप जा सकते हैं, आप कोई लॉयर बन सकते हैं, कोई मेडिकल फील्ड में आप जा सकते हैं, आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं जब भी ये प्लेसमेंट होगी। काउंसलर बन सकते हैं, आप पुलिस आर्मी या फिर डिफेंस फोर्सेस में जा सकते हैं जब आपका फर्स्ट हाउस कलर आपके फर्स्ट हाउस में होगा। अब अगर आपका फर्स्ट हाउस कलर का सेकेंड हाउस में आ जाता है तो ये भी एक अच्छी प्लेसमेंट है। आपका जो मेन फोकस होगा वो आपका जो वेल्थ है उसको गेन करने में होगा। आपका जो मेन पर्पस होगा वो यही होगा कि आप अपने वर्क के थ्रू आप अपना गेन करें, आप अपने वेल्थ को कैसे बढ़ाएं, यही आपका मेन पर्पस होगा। और आप अपने वर्क प्लेस से बहुत ज़्यादा धन कमाएंगे जब आपका फर्स्ट हाउस का आपके सेकेंड हाउस में जाएगा। तो ये भी एक अच्छी प्लेसमेंट है। आप फाइनेंस सेक्टर में हो सकते हो, आप अपने फैमिली बिजनेस अगर आप चला रहे हो तो उसमें भी आप अपना फैमिली बिजनेस भी बढ़ा सकते हो। और यहाँ पे ज़रूरी है कि आप अपनी मॉरल वैल्यूज से आप काम करें। अगर आप मॉरल वैल्यूज से हट के काम करोगे तो आपके यहाँ पे लॉसेस भी हो सकते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि सेकेंड आपके मॉरल वैल्यूज़ को भी दर्शाता है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप जो भी काम करो तो आप एथिकल वे में करो और ईमानदारी से काम करो। और कोई भी आपका गोल कंप्लीट करने के लिए आप जो गलत मार्ग का इस्तेमाल ना करें जब भी ये प्लेसमेंट होती है। लेकिन आपका जो मेन फोकस होगा वो वेल्थ गेन करने में होगा जब भी ये प्लेसमेंट होगी। तो आप अपना फैमिली बिजनेस भी बहुत अच्छे आगे बढ़ा सकते हैं और आपकी जो स्पीच है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है आपके बिजनेस में या फिर आपके वर्क प्लेस में जब भी ये प्लेसमेंट होती है। लेकिन आपको फोकस रह के काम करना है, आपको अपने गोल सेट करने कि आपको क्या चाहिए और आपको उस चीज़ों को आप कैसे प्लान आउट करोगे जब भी ये प्लेसमेंट होगी। जब भी आपका सेकेंड हाउस
जब भी आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपके सेकेंड हाउस में होगा, आपके D10 का, तो आपका जो मेन फोकस होगा वो आपको जो है अपने गोल जो है वो सेट करनी होगी कि आप कैसे उस गोल को करेंगे। लेकिन ऐसे इंसान का फोकस भी बहुत अच्छा होता है और वो फोकस होकर काम करता है कि उसको क्लियर होता है उसके मन में कि उसको कैसे उन चीज़ों को अचीव करना है, वो कैसे अपना गोल सेट करे और वो गोल्स को कैसे अचीव करे। क्योंकि जितना वो यहाँ पे अपना धन कमाएगा उतना आपको जो है मोटिवेशन फील होगा जब भी ये प्लेसमेंट होगी। जब भी आपका फर्स्ट हाउस का आपके सेकेंड हाउस में होगा तो फाइनेंस सेक्टर में जा सकते हो आप, कॉस्मेटिक में आप जो है कर सकते हो, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक में आप काम कर सकते हो, या फिर आप रियल इस्टेट में भी आप जा सकते हो, इंटीरियर डिजाइनिंग में आप काम कर सकते हो, या फिर जिस भी प्रोफेशन में आप काम कर रहे हो। अगर ये आपका ये प्लेसमेंट है जब भी फर्स्ट हाउस को अगर आपके सेकेंड हाउस में है तो जिस भी प्रोफेशन में आप काम कर रहे हो, फिर जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, तो ये इंश्योर करता है कि आप अपने काम के थ्रू आपको जो है इनकम अपनी जनरेट कर पाओगे अगर आपका फर्स्ट हाउस का आपके सेकेंड हाउस में है। अब अगर आपका फर्स्ट हाउस का थर्ड हाउस में है, जब भी प्लेसमेंट होगी आपके D10 चार्ट में, तो हमेशा ये इंश्योर करता है कि आपको बहुत से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में। जब भी आपका फर्स्ट हाउस आपके थर्ड हाउस में होगा तो थर्ड हाउस आपके पराक्रम को दर्शाता है, आपके एफर्ट्स को दर्शाता है, आपके हार्डवर्क को दर्शाता है। तो जब भी ये प्लेसमेंट होगी तो आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क डालना पड़ेगा अपने वर्क में। आपके जो भी कोई प्रोफेशन आप कर रहे हो, जिस भी प्रोफेशन में आप हो, तो उसमें आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। यहाँ पे आपकी स्किल्स बहुत ज़रूरी है और आपको स्किल्स को एनहांस करना बहुत ज़रूरी है। जितना अपने स्किल्स को यूज़ करोगे तो उतना आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगा अपने प्रोफेशनल लाइफ में। लेकिन आपको बाकी लोगों से ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे जब भी आपकी प्लेसमेंट होगी आपके D10 चार्ट में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना हार्डवर्क करें, क्योंकि थर्ड आपके हार्डवर्क का है। और फर्स्ट हाउस को जब भी थर्ड हाउस में आता है वो भी D10 में, तो यही दर्शाता है कि आपको जो है वो हार्डवर्क करना है, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने हैं अपने वर्क प्लेस में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में। तो जब भी ये प्लेसमेंट होगी तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप जर्नलिज्म का काम कर सकते हैं, मीडिया का काम कर सकते हैं, आप राइटिंग या फिर क्रिएटिविटी चीज़ अपनी यूज़ कर सकते हैं, सिंगर, डांसर, ये सारी जो आर्टिस्टिक थिंग्स है वो भी थर्ड हाउस से देखी जाती है। तो आप जर्नलिस्ट में जा सकते हैं। आपको अपने कम्युनिकेशन के थ्रू कोई भी, अगर आप अपने अपने वर्क प्लेस में या फिर अपने कोई भी काम कर रहे हैं जिसमें कम्युनिकेशन इन्वॉल्व हो, तो उसमें भी आपको जो है सक्सेस मिल सकता है जब भी फर्स्ट हाउस का आपको थर्ड हाउस में जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपके एफर्ट्स के लिए। जितना अपना सेल्फ एफर्ट्स डालोगे उतना आपको सक्सेस मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सेल्फ एफर्ट्स डालें तब भी ये प्लेसमेंट होती है। अगर ये प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा मैलिफिक है तो आपको हमेशा कंफ्यूजन नजर आएगी। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप अपने स्किल्स को पहचानें। जितना अपने स्किल्स को पहचानेंगे उतना आप अपने लाइफ में सक्सेस मिलेगा। क्योंकि अगर ये मैलिफिक है तो आपको हमेशा कंफ्यूजन होगी कौन से स्किल्स में आप एक्सेल कर सकते हो सकता है कि आप एक स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट जो है दूसरे स्किल के ऊपर जा रहा है, तो आपके मन में हमेशा कंफ्यूजन होगी इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में अपने कि आप कौन सा प्रोफेशन चूज करें। कि लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में जो है आपके जो जितना आप एफर्ट्स डालोगे अपने स्किल्स को अपग्रेड करने में, तो उतना आपको लाइफ में अपनी क्लैरिटी मिल जाएगी जब भी ये प्लेसमेंट होगी। तो जब भी आपका फर्स्ट हाउस और थर्ड हाउस में होगा तो यहाँ पे आपके सेल्फ एफर्ट्स बहुत ज़रूरी है। आप अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस भी कर सकते हो, काउंसलिंग भी कर सकते हो, ट्रेडिंग में भी जा सकते हो, आप IT में भी आप काम कर सकते हो, फिर जो कमीशन बिजनेस होते हैं जैसे एजेंट्स होते हैं उसमें भी आप काम कर सकते हो जब भी ये प्लेसमेंट होती है। तो ये था आपका फर्स्ट हाउस को आपके थर्ड हाउस में। अब अगर आपका फर्स्ट हाउस को आपके फोर्थ हाउस में है तो आप ट्रैवल एंड टूरिज्म में आप काम कर सकते हो, या फिर कोई भी काम जिसमें ट्रैवल इन्वॉल्व हो तो उसमें आप कर सकते हो। जब भी आपका फर्स्ट हाउस का आपके फोर्थ हाउस में आता है तो आप जो है ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हो, या फिर जिसमें भी ट्रैवल इन्वॉल्व हो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। कोई भी काम जिसमें डीप रिसर्च की ज़रूरत है तो वो काम आप कर सकते हो। रियल इस्टेट में आप काम कर सकते हो। तो ये सारे प्रोफेशन में आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सेल कर सकते हो। तो ये ज़रूरी है कि जब भी फर्स्ट हाउस का आपके फोर्थ हाउस में होगा तो आपका जो माइंड है वो हमेशा प्रैक्टिकल और लॉजिकल थिंकिंग में जाएगा। आप जो है हमेशा अपने प्रैक्टिकल थिंकिंग रखोगे, लॉजिकल थिंकिंग रखोगे, अपने काम को इमोशनली उतना थिंक नहीं करोगे, आप प्रैक्टिकल डिसीजन लोगे अपने वर्क प्लेस में। जब भी आपका फर्स्ट हाउस को आपके फोर्थ हाउस में होगा तो जो भी काम है जिसमें डीप रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम डीप एनालाइज भी करते हैं, एनालाइज रिलेटेड हुआ, फिर डेटा रिलेटेड हुआ, डेटा एनालाइज करना हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो उसमें भी आपको ग्रोथ नज़र आएगी अपने
लाइफ में, जब भी आपका फर्स्ट हाउस का आपके फोर्थ हाउस में होगा। तो ये प्लेसमेंट यही शो करते हैं कि आपका जो माइंड है वो हमेशा, आप अपना माइंड जो अपने वर्क प्लेस में हमेशा यूज़ करोगे, और आप जो है वो लॉ में भी जा सकते हो, या फिर आप अपने मदर का प्रोफेशन में आप जा सकते हो, या आप वर्क फ्रॉम होम भी आपको करना पसंद आ सकता है जब भी ये प्लेसमेंट होती है, जब भी आपका फर्स्ट हाउस पर आपके फोर्थ हाउस में आता है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी आप काम कर सकते हो जब भी आपका फर्स्ट हाउस का आपके फोर्थ हाउस में होगा। अब अगर आपका फर्स्ट हाउस पर अगर फिफ्थ हाउस में है, तो ज़रूरी है कि आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करें। जब भी आपका फर्स्ट हाउस कलर आपके फर्स्ट हाउस में, फिफ्थ हाउस या फिर नाइन्थ हाउस में होता है, तो एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो है नॉलेज। जितना आप यहाँ पे अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान बढ़ाओगे, जितना अपनी नॉलेज को इंक्रीज करोगे, जितना अपने स्किल्स में एक्सेल करोगे, अपग्रेड करोगे, उतना आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस मिलेगा। जिस भी प्रोफेशन में आपको, या फिर जो भी स्किल्स आपके पास है उस स्किल्स को मास्टर कीजिए। जिस भी प्रोफेशन में आप हो उस प्रोफेशन से रिलेटेड आप नॉलेज गेन कीजिए, स्किल्स गेन कीजिए, तो आपको अपने लाइफ में सक्सेस मिलेगा, अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस मिलेगा। जब भी आपका फर्स्ट हाउस का फिफ्थ हाउस में आता है, तो यही दर्शाता है कि आपके लाइफ में आपको तभी गेन्स मिलेगी, या फिर प्रोफेशनल लाइफ में आपको तभी ग्रोथ मिलेगी जब आप अपना स्किल्स को अपग्रेड करेंगे, या फिर स्किल्स को मास्टर करेंगे, या फिर अपनी नॉलेज को आप गेन करोगे। इतना आप यहाँ पे अपनी नॉलेज गेन करके अपने प्रोफेशनल लाइफ में उस नॉलेज को यूज़ करोगे, उतना आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगा जब भी ये प्लेसमेंट होगी। तो कोई भी स्किल, अगर आप कोई किसी भी स्किल्स में अगर आप इंटरेस्टेड है तो उस स्किल्स को मास्टर कीजिए। आप जब उस स्किल्स को प्रैक्टिस करते रहेगा, आप उस स्किल्स के रिलेटेड आप बुक्स रीड कीजिएगा, तो आप देखेंगे कि आपको जो है वो आपको सक्सेस मिल रहा है अपने उस प्रोफेशन में, जिस भी किसी भी प्रोफेशन में आप काम कर रहे हो, या फिर जो भी बिजनेस अगर आप कर रहे हो, तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी नॉलेज को यहाँ पे गेन करें। अगर और इस हाउस से एस्ट्रोलॉजी को भी देखा जाता है, तो अगर आप ऑकल्ट साइंस में भी अगर आपका इंटरेस्ट है, या फिर ऑकल्ट साइंस में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये ज़रूरी है कि आप ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड आप बुक्स रीड कीजिए, आप नॉलेज गेन कीजिए, उतना आपको हेल्प मिलेगा जब भी ये प्लेसमेंट होगी। तो ज़रूरी है कि आप बुक्स रीड कीजिए, या फिर आप जो है जितना आप नॉलेज गेन करोगे उतना आपको सक्सेस मिलेगा जब भी ये प्लेसमेंट होती है। तो कोई भी अगर आप काम कर रहे हो, या फिर इंडिपेंडेंट बिजनेस भी आप यहाँ पे कर सकते हो, बहुत अच्छी काउंसिल या कंसल्टेशन आप बन सकते हो। तो आप जितने अपने आइडियाज़ और नॉलेज को अपने बिजनेस में यूज़ करोगे, उतना आपका बिजनेस यहाँ पे ग्रो करेगा। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो होता है वो आपके नेम, फेम, रिकॉग्निशन को दर्शाता है। और जब D10 में जब आपको फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, आपका जो सेल्फ है, आप जो जैसा काम करोगे अपने अपने वर्क प्लेस में, वो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड दिखाता है। जब आपका सेल्फ फर्स्ट हाउस का आपके फिफ्थ हाउस में जाता है, तो एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है। आप जो अपनी नॉलेज, जितना आप नॉलेज गेन करोगे और अपने उस नॉलेज को यूज़ करोगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में, उतना आपको यहाँ पे नेम, फेम और रिकॉग्निशन मिलेगा जब भी ये प्लेसमेंट है। तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है नेम, फेम और रिकॉग्निशन के लिए, प्रोवाइड आप अपनी नॉलेज को यूज़ करें। और नॉलेज गेन करना ही ज़रूरी नहीं है, उस नॉलेज को यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी नॉलेज को यूज़ करें, प्रैक्टिकल वे में आप उस नॉलेज को यूज़ करेंगे, तो आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में गेन्स नज़र आएंगे जब भी आपका फर्स्ट हाउस का आपके फिफ्थ हाउस में होगा। अब बात करते हैं आपका फर्स्ट हाउस का आपके सिक्स्थ हाउस में। जब भी ये प्लेसमेंट होगी आपके D10 चार्ट में, जब भी आपका फर्स्ट हाउस का आपके सिक्स्थ हाउस में जाएगा, तो ये भी शो करता है कि आप 9 to 5 जॉब कर सकते हैं, या फिर आप लॉयर बन सकते हैं, या फिर आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, या फिर आप जो है वो एनालिटिकल स्किल जिसमें डेटा एनालाइज करना होता है वो भी, उसमें भी आप काम कर सकते हैं। कि जब भी फर्स्ट हाउस का आपके सिक्स्थ हाउस में जाएगा, तो आपके पे एक स्ट्रक्चर्ड मैनर होगा कि आप अपने एनालिटिकल स्किल्स आप यूज़ करें अपने वर्क प्लेस में। और जब भी ये प्लेसमेंट होगी, तो इनिशियल सीरीज में आपको ऑब्स्टेकल्स भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आपके ऑब्स्टेकल्स भी आ रहे हैं तो बहुत अच्छी तरीके से उस ऑब्स्टेकल का सामना कर सकते हो जब भी ये प्लेसमेंट होती है। तो इनिशियल सीरीज जब भी आप काम करोगे तो थोड़े डिफिकल्ट रहेंगे आपके लिए, लेकिन आप जो है जैसे टाइम जाएगा तो आपको वो आदत पड़ जाएगी, आप जो है बहुत अच्छी तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे, और बहुत अच्छी तरीके से उस सिचुएशन को टैकल भी कर पाएंगे जब भी ये प्लेसमेंट होगी। तो आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, लॉयर आप बन सकते हैं, या फिर सोशल सर्विस आप कर सकते हो। जो भी एक्टिविस्ट होते हैं, सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, तो उसमें भी आप जा सकते हो।
वो भी काम आप कर सकते हो जब भी फर्स्ट हाउस क्लब के 6 साल में होता है। रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन में आप काम कर सकते हो। आप बहुत अच्छी तरीके से सिचुएशन को अडेप्ट करते हो। आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सकते हो। तो बहुत अच्छी तरीके से आप जो है काम कर सकते हो। कोई किसी भी सिचुएशन में आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। जब भी फर्स्ट हाउस क्लब के 6 साल में होगा आप लोन रिकवरी ऑफिसर भी बन सकते हो, या फिर बैंकिंग या फाइनेंस में भी आप हो सकते हो जब भी आपका फर्स्ट हाउस क्लब के 6 साल में होगा। लेकिन आपको हमेशा अपने ऑब्स्टेकल्स को आपको टैकल करना है। जो भी हिडन एनिमीज भी आपके हो सकते हैं आपके वर्क प्लेस में, उनका भी आपको सामना करना है। जब भी आपका फर्स्ट हाउस क्लब 6 साल में होगा तो जो भी आपके कलीग्स है वो आपके हिडन एनिमीज भी हो सकते हैं, वो आपको बुरा भी चाह रहे हो सकते हैं। जब भी ये प्लेसमेंट होती है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा अलर्ट रहे। जो है वो अपने वर्क प्लेस में जो है बहुत आसानी से किसी पे विश्वास ना करें, तो ही आपके लिए बेहतर होगा जब भी ये प्लेसमेंट होती है। अब बात करते हैं आपका फर्स्ट हाउस क्लब के सेकंड आपके 7th हाउस में। जब भी आपका फर्स्ट हाउस क्लब के 7th हाउस में होगा तो एक अच्छी प्लेसमेंट है बिजनेस के लिए। आप इंडिपेंडेंट बिजनेस कर सकते हैं, फिर पार्टनरशिप में भी आप बिजनेस कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको ग्रोथ नजर आएगी। जब भी आपका फर्स्ट हाउस क्लब के 7th हाउस में होगा तो अपनी 7 एक्सपेक्ट से अपने हाउस को देखेगा, तो ये एक प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। लेकिन आप जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा अपोज कर रहे होते हैं, आपको जो है सेल्फ डाउट भी हो सकते हैं जब भी ये प्लेसमेंट होती है। तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है और अब जो भी आपका मन कह रहा है वो आपको काम करना है। जो भी आप गोल अपने लिए सेट करते हो उस गोल को आपको अचीव करना है जब भी ये प्लेसमेंट होती है। तो आप इंडिपेंडेंट बिजनेस भी कर सकते हैं, फिर पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं, या फिर आप अपने वाइफ के साथ भी बिजनेस कर सकते हैं, या फिर लाइफ पार्टनर के साथ भी आप यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। तो ये डीलिंग का भी हाउस है, तो जितना जो भी काम है जिसमें आप लोगों के साथ डील कर रहे हो तो वो सारे काम आप कर सकते हो। आप सेमिनार आप कंडक्ट कर सकते हो, वेबिनार कंडक्ट कर सकते हो, या फिर कोई मीटिंग कंडक्ट कर सकते हो। तो ये सारे काम जिसमें आप लोगों के साथ डील कर रहे हो तो वो सारे काम में आपको सक्सेस मिल सकता है। आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हो अपने काम के लिए, आप एमएनसी में आप काम कर सकते हो, फॉरेन रिलेटेड बिजनेस कर सकते हो, फिर फॉरेन लैंड में आप सेटल होके वो भी बिजनेस कर सकते हो जब भी आपका फर्स्ट हाउस का आपके 7th हाउस में होगा। तो ये ज़रूरी है कि आप जो है अपने ऊपर ज़्यादा सेल्फ डाउट ना करें, अपने आप पर विश्वास रखिए और जो गोल्स है वो आप सेट करें, और जो भी सारी डिज़ायर्स है वो आप फुलफिल कर पाएंगे अपने वर्क के थ्रू जब भी आपका फर्स्ट हाउस का आपके 7th हाउस में होगा। तो एक अच्छी प्लेसमेंट है अपनी। आप अपने बिजनेस जो है वो अपना जितना आप लोगों के साथ डील करेंगे उतना आप अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो, उतना यहाँ पे अपने बिजनेस में भी आप सक्सेस पा सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करें, लोगों के साथ डील करें। जितना आप लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करेंगे उतना अपने बिजनेस में भी ग्रोथ नज़र आएगी, या फिर जो भी आप जॉब कर रहे हो या फिर प्रोफेशन में जिस भी प्रोफेशन में आप हो तो उसमें आपको ग्रोथ नज़र आएगी जब आप लोगों के साथ डील करेंगे। अगर आप 9 to 5 भी जॉब कर रहे हो तो ये ज़रूरी है कि आप जो है अपने कलीग के साथ थोड़ा इंटरेक्शन करें। और इस प्लेसमेंट के साथ एचआर को भी देखा जा सकता है, आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी काम कर सकते हैं जब भी आपका फर्स्ट हाउस का आपके 7th हाउस में होगा। अब अगर आपका फर्स्ट हाउस का 8th हाउस में है तो एक प्लेसमेंट होती है जहाँ पे आपको इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में हमेशा एक ऑब्स्टेकल नज़र आएगा अपने वर्क प्लेस में। आपका जो मन है आप जो है ठीक तरीके से कंसिडर नहीं करोगे अपने वर्क प्लेस में, या फिर आपकी जॉब जो है वो भी चेंजेस हो सकते हैं, फ्रिक्वेंट जॉब चेंजेस भी हो सकते हैं जब भी आपका D10 का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपके 8th हाउस में जाएगा। लेकिन ये रिसर्च रिलेटेड वर्क के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप रिसर्च इन्वेस्टिगेशन में आप काम कर रहे हो, फिर अकल्ट में भी आप काम कर रहे हो, या फिर आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी आप बन सकते हो जब भी ये प्लेसमेंट होती है। या फिर आप जितना योगा करोगे तो उतना, या फिर आप स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, जितना मंत्र साधना करेंगे तो उतना जो ऑब्स्टेकल्स है वो थोड़े कम हो जाएंगे आपके लाइफ में। अगर आप जिस भी प्रोफेशन में आप हो, या फिर जॉब कर रहे हो, फिर बिजनेस भी कर रहे हो, तो या अगर जो ऑब्स्टेकल जो आ रहे हैं आपके लाइफ में उसको अगर आपको टैकल करना है तो यहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिटी में जाना है। जितना आप मंत्र साधना करेंगे, जितना मंत्र जाप भी करेंगे तो उतना आपको जो क्लैरिटी मिल जाएगी आपको मन में कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, कौन सी दिशा आपको अपनानी है, या फिर क्या आपको काम करना है जिससे जो है आपको ग्रोथ नज़र आए अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे मंत्र साधना का भी हाउस है, तो ये ज़रूरी है कि आप यहाँ पे जो है मंत्र साधना करें, आप मंत्र जाप करें। जितना मंत्र जाप करेंगे तो उतना आप देखोगे कि आपके जो प्रॉब्लम्स है, लाइफ की जो आधी प्रॉब्लम्स है वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। आप जो है बहुत अच्छी तरीके से आप काम करो, जो आपका मन है वो आप अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट भी कर पाओगे अपने वर्क प्लेस में।
और जब भी ये प्लेसमेंट होती है तो कोई भी काम जिसमें हमको डीप रिसर्च करनी है तो वो रिसर्च रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। बहुत अच्छे सीए बन सकते हो, एजेंट पर इंश्योरेंस एजेंट आप बन सकते हैं, या फिर आप जो मैन्युफैक्चरिंग में आप काम कर सकते हैं, या फिर जो माइनिंग होता है उसमें भी आप काम कर सकते हो। आप इन्वेस्टमेंट बिजनेस कर सकते हो, आप अच्छे सर्जन हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड में हो सकते हो। जब भी फर्स्ट आजकल आपके 8,000 में होता तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट है, प्रोवाइडेड आप जो है डीप रिसर्च करें। आप जितना भी यहाँ पे अपने रिसर्च रिलेटेड वर्क में अगर आप काम पे है तो आपको जो है वो 8,000 यहाँ पे अच्छी रिजल्ट देगा। और अगर आप बिजनेस में या फिर जॉब में भी है तो आपके जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन ये है कि आप मंत्र जाप करें। जितना मंत्र जाप करेंगे तो उतने प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे जो है सॉल्व हो जाएगी आपके लाइफ में, जब भी आपका फर्स्ट आजकल आपके 8,000 में होगा। अब बात करते हैं आपका फर्स्ट आजकल आपके 9,000 में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितना जब भी आपका फर्स्ट हाउस पर आपके फर्स्ट हाउस में, फिफ्थ हाउस में और 9th हाउस में होता है तो ये ज़रूरी होता है कि आप यहाँ पे नॉलेज गेन करें। और जितना आप यहाँ पे अपने नॉलेज को गेन करेंगे उतना आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हो, या फिर आपको जो है अपनी जो नॉलेज है या फिर जो भी स्किल्स है वो बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो। और जब भी ये प्लेसमेंट होती है तो बहुत अच्छे आप टीचर बन सकते हो, बहुत अच्छे प्रोफेसर बन सकते हो। और जो भी काम जो कर रहे हो तो जिसमें आप अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो वो सारे आप काम कर सकते हो। बहुत अच्छे काउंसलर बन सकते हो, बहुत अच्छे कंसल्टेशन आप दे सकते हो जब भी ये प्लेसमेंट होती है। जब भी आपको फर्स्ट हाउस का 9th हाउस में होता है तो आपको हमेशा एक भाग्य का सपोर्ट होता है। आपकी जो डेस्टिनी है, आपका जो भाग्य है वो हमेशा आपको सपोर्ट करेगा। आप कोई भी अगर चीज़ आप अचीव कर रहे हैं तो उसमें आपको भाग्य जो है हमेशा आपका साथ देगा। अगर आपकी जॉब भी छूट गई तो जो है वो आपको तुरंत जो है दूसरी जॉब लग जाती है जब भी आपका फर्स्ट हाउस को 9th हाउस में हो, क्योंकि एक डिवाइन ब्लेसिंग होती है, डिवाइन एनर्जी जो यूनिवर्स है वो आपकी हेल्प कर रहा होता है। जब भी आपका D10 का फर्स्ट हाउस का भी 9th हाउस में होगा तो अगर आपकी जॉब भी अगर आप चेंज कर रहे हो तो तुरंत ही जो है जॉब आपको लग सकती है जब भी ये प्लेसमेंट होती है। तो जितना हम यहाँ पे अपनी नॉलेज गेन करके दूसरों के साथ शेयर करेंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे अपनी नॉलेज के थ्रू, उतना आपको यहाँ पे गेन नज़र आएगा अपनी लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। जब भी आपका फर्स्ट हाउस पर आपके 9th हाउस में होगा। फादर के प्रोफेशन पे चूज करो, या फिर जिस भी प्रोफेशन में आपके फादर है वही प्रोफेशन आप चूज कर सकते हो जब भी ये प्लेसमेंट होती है। अब बात करते हैं आपका फर्स्ट हाउस पर आपके 10th हाउस में। जब भी आपका फर्स्ट हाउस पर आपके 10th हाउस में होगा तो एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। आपका जो पूरा फोकस है वो अपने कर्म के ऊपर, आपके काम के ऊपर होता है, और आप वर्क में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जब भी ये प्लेसमेंट होती है तो आप कॉर्पोरेट में काम कर सकते हो, आप जो है आप एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर सकते हो, आप डिफेंस फोर्सेस में काम कर सकते हो। जब भी ये प्लेसमेंट होती है तो आप जो है अपना पूरा फोकस जो है आप अपने काम पे ऊपर होगा, और अपने काम के थ्रू आप बहुत अच्छी वेल्थ जनरेट कर पाओगे। अगर आप बिजनेस भी है तो आप अपने बिजनेस में हमेशा ग्रोथ नज़र आएगी आपको जब भी आप अपने सेल्फ एफर्ट्स डालोगे, क्योंकि सेल्फ फर्स्ट हाउस पे सेल्फ का होता है, 10th हाउस के कर्म का होता है। तो फर्स्ट हाउस पर जब भी 10th हाउस में जाता है तो इस सेल्फ एफर्ट्स को दर्शाता है। तो जितना यहाँ पे अपने सेल्फ एफर्ट्स डालोगे उतनी आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सेल्फ एफर्ट्स डालें। जितना आप यहाँ पे एफर्ट्स डालोगे तो वैसे आपको रिजल्ट मिलेंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में। जब भी आपका फर्स्ट हाउस पर आपके 10th हाउस में होगा तो अगर आप इंडिपेंडेंट बिजनेस भी कर रहे हो तो आपको जो है ग्रोथ नज़र आएगी। जितना आप यहाँ पे अपने एफर्ट्स डालोगे, जितना अपने हार्डवर्क करोगे, उतना आपको यहाँ पे नज़र आएगी कि आप जो है अपने लाइफ में आप एक्सेल कर रहे हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने गोल सेट करो। जब आप जब आप अपने गोल सेट करोगे तभी आप फोकस होकर अपने गोल सेट करोगे तो आप देखोगे कि आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। कि फर्स्ट आपका जब भी 10th हाउस में जाता है तो एक अच्छी प्लेसमेंट होती है। आपका जो पूरा फोकस होता है वो काम के ऊपर होता है और बहुत वर्क ओरिएंटेड होते हैं, और वो अपने गोल्स को सेट करते हैं जब भी ये प्लेसमेंट होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पे हार्डवर्क करें। जितना आप अपने हार्डवर्क करें और सेल्फ एफर्ट्स डालेंगे इस चीज़ में, अपने काम में, तो उतना आप अपने काम में आपको जो है सक्सेस नज़र आएगी या फिर ग्रोथ नज़र आएगी जब भी ये प्लेसमेंट होगी। तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, कोई भी प्रोफेशन में आप जा सकते हैं। अपने वर्क के थ्रू आप यहाँ पे अपने रिसोर्सेज जनरेट कर सकते हो जब भी ये प्लेसमेंट होती है। बहुत अच्छे पॉलिटिशियन भी आप हो सकते हो जब भी ये प्लेसमेंट होती है। अब बात करते हैं अगर आपका फर्स्ट हाउस आपके 11th हाउस में है। जब भी आपका फर्स्ट हाउस पर 11th हाउस में होता है तो हमेशा ये दर्शाता है कि आपको अपने लाइफ में अपने वर्क के थ्रू गेन्स नज़र आएंगे जब भी ये प्लेसमेंट होती है। तो जितना हम यहाँ पे अपने वर्क, जितना आप यहाँ पे अपना वर्क करेंगे उतने आपके वर्क के थ्रू आपको गेन्स नज़र आएंगे जब भी ये प्लेसमेंट होगी।
तो आप जो है सोशल एक्टिविस्ट बन सकते हैं बहुत अच्छे जब भी ये प्लेसमेंट होती है। आप फाइनेंस या फिर बैंकिंग में जा सकते हैं जब भी ये प्लेसमेंट होगी। और जब भी आपका फर्स्ट हाउस का 11th हाउस में होगा तो जितना आप अपना डिजिटल नेटवर्किंग बढ़ाएंगे, जितना अपने नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगा। बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर भी आप हो सकते हो जब भी ये प्लेसमेंट होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप डिजिटल अपना नेटवर्क जो है वो स्ट्रॉन्ग करें, डिजिटल नेटवर्क आप यहाँ पे बढ़ाएं। जितना आप यहाँ पे लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे तो उतना आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगा। तो यहाँ पे डिजिटल नेटवर्क के थ्रू आपको सक्सेस मिल सकता है। जब भी आपका फर्स्ट हाउस को आपके 11th हाउस में होता है तो आप बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं जब भी आपका फर्स्ट हाउस को आपके 11th हाउस में होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है यहाँ पे अपने एफर्ट्स डालें। जितना आप यहाँ पे अपने एफर्ट्स डालेंगे तो उतना आपको यहाँ पे अपनी ग्रोथ नज़र आएगी अपने प्रोफेशनल लाइफ में जब भी ये प्लेसमेंट होगी। और जब ये प्लेसमेंट यही दर्शाते हैं कि आपके वर्क के थ्रू आपके गेन्स होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वर्क में एफर्ट्स डालें, क्योंकि 10th हाउस जो होता है आपके एफर्ट्स का होता है और 11th हाउस उस एफर्ट्स के फ्रूट्स होते हैं। तो जब भी आपका फर्स्ट हाउस का 11th हाउस में जाएगा तो जैसा आप काम करेंगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जो है काम जो है बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करें, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालें, तो उसमें आपको पॉजिटिव चेंजेस नज़र आएंगे। और प्रोफेशनल वर्क के थ्रू आपको अपने जो भी आप काम कर रहे हैं, फिर बिजनेस भी कर रहे हैं, तो उसके थ्रू आपको यहाँ पे गेन्स नज़र आएंगे जब भी ये प्लेसमेंट हो। जब भी ये प्लेसमेंट होती है तो ऐसे लोग आप हमेशा पाएंगे कि वो सोशल कॉलेज में हेल्प कर रहे हैं, फिर एनजीओ के लिए काम कर रहे हैं, या उनके मन में हमेशा ये होता है कि वो सोसाइटी में कैसे पॉजिटिव चेंज लाए, या फिर सोसाइटी में वो कैसे जो है चेंजेस करे पॉजिटिव वे में। जब भी आपका फर्स्ट हाउस का आपके 11th हाउस में होगा। अब बात करते हैं आपका फर्स्ट हाउस का आपके 12th हाउस में। जब भी आपका फर्स्ट हाउस पर आपके 12th हाउस में जाएगा तो इनिशियली आप जो है कंफ्यूज होगे कि आप कौन सा प्रोफेशन आप चूज करें। आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारे पाथ्स होंगे आपके सामने, बहुत सारे स्किल्स भी आप जानते होंगे, लेकिन वो स्किल जो है हमेशा हिडन रहते हैं। जब भी फर्स्ट D10 का फर्स्ट हाउस कलर आपके 12th हाउस में जाता है तो ये ज़रूरी है कि आप अपना जो स्किल्स के ऊपर हार्डवर्क करें। जितना आप यहाँ पे स्किल्स के ऊपर आप काम करोगे उतना आप यहाँ पे आपको गेन्स नज़र आएंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में। तो जब भी ये प्लेसमेंट होगी तो इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में हमेशा आपको कन्फ्यूजन होगी कि आप कौन से स्किल्स चूज़ करें, फिर कौन सा प्रोफेशन चूज़ करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है डिसाइड करें और सोच समझ के आप एक स्किल्स को चुने, फिर एक प्रोफेशन को चुने, उसमें आप जो है हार्डवर्क करें जब भी ये प्लेसमेंट होती है। तो बहुत अच्छे बैंकिंग, टैक्सेशन, ऑडिट में आप काम कर सकते हो, या फिर कोडिंग में भी आप बहुत अच्छे हो सकते हो जब भी ये प्लेसमेंट होती है। जब भी आपका फर्स्ट हाउस का आपके 12th हाउस में जाए बहुत अच्छे हीलर हो सकते हो। तो आप योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी इन सारी चीज़ों में आपको जो है वो एक्सेल कर सकते हो जब भी आपका फर्स्ट हाउस का आपके 12th हाउस में जाएगा। तो अब रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन में भी आप काम कर सकते हो, या फिर जो भी चीज़ इसमें डीप रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें भी आप काम कर सकते हो, उसमें भी आपको एक्सेल मिलेगा। आप उसमें भी आप जो एक्सेल करोगे अपने लाइफ में, आपको प्रोफेशनल लाइफ में आपको ग्रोथ नज़र आएगी। जब भी आपका फर्स्ट हाउस का आपके 12th हाउस में हो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को भी दर्शाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करें। जितना अपना क्रिएटिविटी को यूज़ करो या फिर इंट्यूशंस को भी आप यूज़ करोगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में, उतना आप देखोगे कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं जब भी आपका फर्स्ट हाउस का आपके 12th हाउस में होगा। तो दोस्तों ये था आपका D10 का फर्स्ट हाउस कलर 12 हाउसेस में कैसे रिजल्ट देता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो बोलूँ आप लोगों को उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।